1.3, 1.4 एंड 1.5, इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर आप सेलेक्ट करोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे उसके विड्थ से, तो आपको मिल जाएगी उसकी लेंथ। ठीक है, तो हमें मास्टर बेडरूम चाहिए तो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पर मास्टर बेडरूम लेते हैं 12 फीट का, और रेशियो के हिसाब से जो उसकी जो सेकंड डायमेंशन है वो आते हैं 14 फीट या 15 फीट। तो मैं यहाँ पर 14 लेने वाला हूँ, मतलब 12/14 साइज रहेगी मेरी मास्टर बेड की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑफसेट देना है। ऑफसेट आप दोगे 9 इंच का जो वॉल थिकनेस है, फिर आप इस वॉल का ऑफसेट, अभी ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसको पहले हमें एक्सप्लोर करके लेना है, क्योंकि हर एक लाइन का हमें सेपरेट ऑफसेट देना है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी ये हर एक लाइन मेरी अलग अलग सेलेक्ट होगी। तो हम ऑफसेट देंगे यहाँ पे 9 इंच का जो वॉल थिकनेस होती है, आपको हमेशा ऑफसेट वॉल थिकनेस का ही रखना है, मतलब ऑफसेट डिस्टेंस जो होता है वो वॉल थिकनेस ही रखनी है। अभी आप हर एक लाइन का ऑफसेट यहाँ पर दोगे, जितनी भी लाइन्स है आपके पास सबका ऑफसेट यहाँ पे आप दोगे। ठीक है, उसके बाद मुझे बेड की साइज क्या चाहिए, 12/14। तो मैं इस डायरेक्शन में इसका डायमेंशन दूंगा 12 फीट और इस डायरेक्शन में दूंगा 14 फीट। इस डायरेक्शन में मैंने ज्यादा क्यों दे दी है, क्योंकि इधर मेरे पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। इस डायरेक्शन में मेरे पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 30 फीट है और यहाँ पर मेरे पास 40 है। तो मैं जिस डायरेक्शन में मेरे पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो रूम के डायमेंशंस भी मैं उसी डायरेक्शन में ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा मास्टर बेड बन गया 12/14 का। तो जो इंटरनल वॉल्स होती है उसकी वो भी हमें अलग थिकनेस की लेनी है, जैसे कि आप 4.5 इंचेस की भी ले सकते हो या फिर 6 इंच की भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर लेंगे 4.5 की। अभी ऑफसेट देना है आपको 4.5 इस वॉल का भी नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें चाहिए एक स्टेयरकेस, इस वाले पोर्शन में हमें स्टेयरकेस चाहिए। तो स्टेयरकेस की साइज क्या होती है, तो 6 फीट मिनिमम रिक्वायर्ड है स्टेयरकेस के लिए, आपको 6 फीट विड्थ लगती है। तो हम यहाँ पर ऑफसेट देंगे 6 फीट का। फिर आपकी जो वॉल थिकनेस है वो आएगी 4.5। अभी यहाँ पर हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 9 फीट 9.0 इंचेस अवेलेबल है, मतलब 3 इंच कम स्पेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो आप एक चीज कर सकते हो, स्टेयरकेस की थोड़ी सी साइज आप कम कर सकते हो, या फिर जो मास्टर बेड है हमने 12 का लिया है तो उसको 3 इंच से आप छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको मिनिमम बेड की साइज रखनी है 10 फीट। तो जो मास्टर बेडरूम है हमने उसको 12 का रखा है, तो हम उसको 3 इंच से कम भी कर सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको मूव करना है लेफ्ट साइड में 3 इंच से। ठीक है, तो अभी हम इसके डायमेंशन चेक करते हैं, या फिर आप 6 इंच की एक्सटीरियर वॉल भी ले सकते हो। अभी ये बन गया 11 फीट 9 इंच का और ये बन गया अभी 10 फीट का। ठीक है, अगर आपको मतलब इसकी साइज कम नहीं करनी है, 12 फीट ही रखनी है, तो आप एक चीज और कर सकते हो, ये जो वॉल थिकनेस मैंने 9 इंच की ली है, आप इसको 6 इंच की भी कर सकते हो। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कर सकते हो, अगर लोड बेयरिंग है तो आपको 9 से ज्यादा भी वॉल्स मतलब 1 फीट की भी बनानी पड़ती है या फिर 14 इंच की भी बनानी पड़ती है। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आप वॉल की साइज कम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बेड बन गया, यहाँ पर हमारा दूसरा बेड बन गया। ओके, तो ये जो बेड है ये हमने हॉरिजॉन्टल लिया है 10 फीट का, तो वर्टिकल आप यहाँ पर 14 फीट रखते हो, तो वास्तु के हिसाब से ओके। हमें रेशियो क्यों रखना है, मैंने अभी बताया आपको कि हम यहाँ पर एक रेशियो रखते हैं 1.2, 1.3, 1.4 या 1.5, इसमें से कोई भी एक फैक्टर हम लेते हैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके घर के अंदर कुछ इफेक्ट आते हैं, जैसे कि रूमिनेस इफेक्ट, टनल इफेक्ट या फिर चिमनी इफेक्ट, ऐसे कुछ इफेक्ट होते हैं। ये जो 3 इफेक्ट है ये प्लानिंग के समय आपको ज्यादा कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कि रूमिनेस का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी रूम, कोई भी एक रूम आप बना रहे हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक रूम बना रहा हूँ, अगर दोनों के डायमेंशंस मैंने सेम लिए, मतलब लेंथ और विड्थ मैंने सेम ली, तो ये यहाँ पर रूमीनेस इफेक्ट अप्लाई होता है। अगर मेरी लेंथ एंड विड्थ सेम है तो यहाँ पर रूमीनेस इफेक्ट अप्लाई होता है।
मतलब आप कितनी भी बड़ी रूम बनाओ, जब आप उस रूम के अंदर एंटर करोगे तो आपको छोटी ही लगेगी। अगर इसकी जगह अगर आप रेक्टेंगुलर रूम बनाते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक रूम बनाऊंगा दूसरी 10 फीट बाय 12 फीट, देखो ये जो रूम है ये आपको रूम दिखने में बड़ी दिखेगी। बड़ी मतलब ज्यादा बड़ी, हमने डायमेंशन तो ज्यादा बड़े नहीं लिए, सिर्फ 2 फीट एक्स्ट्रा है इधर। तो भी जब आप इस रूम के अंदर एंटर करोगे तो ये वाली रूम आपकी बड़ी दिखेगी। अगर आपके रेक्टेंगुलर रूम का एरिया स्क्वायर रूम से छोटा भी है तो आपकी जो रेक्टेंगुलर रूम है वो आपको हमेशा बड़ी दिखेगी। और प्लानिंग करते समय वास्तु के अकॉर्डिंग कभी भी आपको स्क्वायर नहीं बनाना है, कुछ भी स्क्वायर नहीं बनाना है। मतलब जैसे कि आप विंडो प्लेस कर रहे हो तो विंडो भी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, और अगर आप रूम कुछ प्लान कर रहे हो तो वो भी आपकी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसीलिए हम ये रेशियो लेते हैं। दूसरा टनल इफेक्ट। अभी टनल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने अभी देखा जो ये वाला इसमें रूमिनेस वाला देखा जिसमें दोनों लेंथ एंड विड्थ सेम होती है, तो वहां पर हमारा रूमिनेस इफेक्ट अप्लाई होता है। और टनल इफेक्ट क्या होता है, टनल इफेक्ट में देखो लेंथ या विड्थ दोनों में से एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इसकी विड्थ बहुत कम है और लेंथ हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा ले ली, तो यहाँ पर टनल इफेक्ट अप्लाई होता है। टनल इफेक्ट मतलब जो रेलवे का डिब्बा होता है सेम उसी टाइप आपकी एक रूम बनती है, और जब आप उसके अंदर एंटर करोगे तो कभी भी आपको वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा या फिर बड़ी रूम नहीं लगेगी, एक डब्बे जैसी एक छोटी मतलब डब्बे जैसी आपको एक रूम लगेगी। उसके बाद एक और इफेक्ट होता है चिमनी इफेक्ट। चिमनी इफेक्ट प्लानिंग में तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप इलिवेशन बनाते हो तो उस समय चिमनी इफेक्ट आपको कंसिडर करना पड़ता है। चिमनी इफेक्ट क्या होता है, अगर आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो लेंथ एंड विड्थ से ज्यादा है, तो फिर ज्यादा मतलब एक रेशियो से ज्यादा है, तो वहां पर चिमनी इफेक्ट आपका अप्लाई होगा। तो फिर फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप 8 फीट से 12 फीट तक फ्लोर टू फ्लोर हाइट रख सकते हो। किसी भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या जो भी हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसके लिए आप 8 फीट से 12 फीट तक रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डबल स्लैब हाइट देनी है तो भी दे सकते हो। मतलब आपने देखा होगा किसी घर में कि जो स्लैब हाइट है वो 18 फीट है, 20 फीट है, वो सिर्फ डिजाइन के लिए क्या होता है, उसका जो हॉल है उसकी साइज डबल होती है। जो हमारा नॉर्मल हॉल होता है, जैसे कि हमने लिया है 12x14 का या 14x16 का कोई हॉल बनाया, तो उसकी हाइट आपको रखनी है 8 to 12 फीट के बीच में। और आपने कई घर देखे होंगे कि जिनमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट 18 फीट या 20 फीट होती है, लेकिन वहां पर जो हॉल की साइज होती है वो भी बड़ी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ 2-3 इफेक्ट होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 12x14 का लिया था, अभी 11 फीट 9 इंचेस बाय 14 का है, तो यहाँ पर तो रेशियो ओके है, यहाँ पर भी रेशियो ओके है। मतलब ये डायमेंशन 10 फीट है और वर्टिकल है 14 फीट, तो रेशियो ठीक है, 1.4 का रेशियो है और हमारे रूल के हिसाब से सही है। तो आपको ऐसा रखना है इस टाइप से तो आप रख सकते हो, या फिर आपको इसको 12 फीट का करना है तो भी आप इसको 12 फीट का कर सकते हो। तो मैं ये वाली रूम बनाऊंगा 12 फीट की, मतलब 10x12 फीट। आपको हमेशा ऑफसेट ऑफसेट डिस्टेंस 4.5 ही रखना है, क्योंकि पूरे प्लान के अंदर जो वॉल थिकनेस है वही आपको ज्यादा, मतलब वॉल थिकनेस का ऑफसेट आपको ज्यादा बार देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो लाइंस मुझे नहीं चाहिए मैं पहले उनको ट्रिम करके लूंगा, क्योंकि बाद में वो बहुत इरिटेट करेगी। तो उसके लिए आपको यूज करनी है ट्रिम कमांड, TR सिंगल एंटर करना है। अभी देखो मुझे ये पूरी लाइन यहाँ तक की लाइन मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो मैं TR सिंगल एंटर करूंगा, पहला क्लिक इस लाइन के ऊपर करूंगा, उसके बाद एंटर करूंगा, उसके बाद ये दोनों लाइंस में सेलेक्ट करूंगा, तो पूरी की पूरी यहाँ तक की लाइन मेरी डिलीट होती है। अगर आप TR डबल एंटर करते हो तो आपको एक एक लाइन ट्रिम करते बैठना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत टाइम जाता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, TR सिंगल एंटर, जहां तक की लाइन आपको ट्रिम करनी है उस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है, फिर आप सेलेक्ट करोगे पूरी लाइन। तो जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है एज अ रेफरेंस लाइन, तो उस लाइन तक का पोर्शन पूरा ट्रिम हो जाएगा। ठीक है,
सेम अभी ये वाला पोर्शन अभी नहीं चाहिए, इसको भी हम ट्रिम कर देते, लेकिन सबसे पहले हम इधर WC बाथ बनाएंगे और उसके बाद हम किचन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मेजर करना है यहाँ पे डायमेंशंस कितने हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के। अभी ये 24 फीट 1.5 इंचेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक WC बनाएंगे। तो WC के लिए आपको मिनिमम डायमेंशंस होते हैं 4 फीट बाय 4 फीट। WC के मिनिमम साइज है 4 फीट बाय 4